देखें हम लोग को अगला टॉपिक इसमें देखें तो हम लोग का दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन ध्यान रखना है। चलो, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को हम बता रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन में। जैसे एमीन में अगर देखा जाए तो आप जानते हो पहले से कि आपके पास 1 डिग्री एमीन होता है, नहीं आपके पास 2 डिग्री एमीन भी होता है और आपके पास 3 डिग्री एमीन होता है। मेनली ये होते हैं, ऐसे एमीन का डिग्री 4 टाइप भी होता है, लेकिन मेनली 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन होते हैं। ठीक है, इन सभी में जो 1 डिग्री एमीन होता है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये आपका हाईली रिएक्टिव होता है, ध्यान रखना है। तो ये हाईली रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है। आप जब 1 डिग्री एमीन लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि नाइट्रोजन पर सिर्फ एक तरफ कार्बन चेन होगा, नहीं तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे भीड़ भाड़ क्या है, कम है। नहीं तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसी कारण से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, आप 3 डिग्री एमीन को देखोगे तो ये लेस रिएक्टिव होता है, इन तीनों में ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो क्यों ऐसा होता है? तो आप भी समझते हो, यहाँ पर भीड़ भाड़ क्या है सबसे ज़्यादा। आप अगर नाइट्रोजन पर देखो, अगर तीनों तरफ कार्बन चेन लगाओगे तभी ना 3 डिग्री एमीन बनेगा जी। तो ये देखो, तो हम लोग यहाँ पर इतने कार्बन और हाइड्रोजन को लगा दिए, देख रहे हो? तो इस पे भीड़ भाड़ क्या है, ज़्यादा है। तो भीड़ भाड़ अगर ज़्यादा है तो इसी कारण से क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। यहाँ पर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि इस पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर तुमको स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है और ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पहला प्रॉपर्टी हम लोग को ये ध्यान रखना होगा। ठीक, चलो दूसरे प्रॉपर्टी पर अगर ध्यान दें तो हम लोग कहा जाता है कि एमीन जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कहा जाता है यहाँ पर, एमीन जो होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। एमीन्स आर बेसिक इन नेचर, ध्यान रखना है, ये बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं बेसिक नेचर के? तो आप भी समझते हो, जैसे कोई भी अमीन आप ले लो CH3 और यहाँ से ले लो NH2, ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है कि नहीं है? है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन, 5। 5 में कितने का यूज कर गया, एक का इधर यूज कर गया और 2 इसके पास है, नहीं तो एक इधर यूज कर गया और 2 इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो टोटल 5 में कितना यूज किया, 3, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण ही ये आसानी से कहीं से भी H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर ये H+ को एक्सेप्ट करेगा नहीं तो हम लोग क्या बन सकता है, CH3 और यहाँ पर आ गया NH3 पर यहाँ क्या आ गया, प्लस, ध्यान रखना है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, यहाँ ध्यान रखना होगा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ lone pair on nitrogen, it accept H+ from acid, so act as base। तो कोई भी बोलता है यहाँ पर कि एमीन जो है ये बेस की तरह कैसे काम करता है, क्यों आप कहते हो कि एमीन बेस है? नहीं तो आप बोलो कि एमीन में नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर किसी भी एसिड के H+ को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। तो बेस उसी को ना कहते हैं भाई, जो H+ एक्सेप्ट करे। तो जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। एसिड किसे कहते हैं, जो H+ को डोनेट करता है उसे एसिड हम लोग कहते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, आप इसका रिएक्शन किसी भी एसिड से कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग देखें अगर,
तो कोई भी एमीन आपको दिया हुआ है CH3 और यहाँ पर आपको NH3 दिया हुआ है, इसका रिएक्शन HCl से करके देख लो। नहीं तो जैसे ही इसका रिएक्शन आप HCl से करोगे तो करने पर हम लोग का यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर इसके पास जो लोन पेयर है यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव है, ये इस पे अटैक करेगा, नहीं खींच लेगा, यहाँ से हम लोग का Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा CH3, यहाँ से आ जाएगा NH3, यहाँ पर हम लोग NH3 लिखे हैं, गलत है, क्या लिखाएगा NH2 ना, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का इसको एक्सेप्ट करेगा तो आ जाएगा CH3, यहाँ पर NH3 और इसमें क्या आएगा प्लस और ब्रैकेट बगल में क्या आ जाएगा Cl माइनस, दिक्कत है, तो ये हम लोग का बन जाएगा। तो ये आपका H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा बेस, ये H+ दे रहा है तो ये क्या कहलाएगा एसिड, नहीं और ये कंपाउंड जो बना वो क्या कहलाएगा सॉल्ट, ये क्या कहलाएगा सॉल्ट, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो ये रिएक्शन भी ये साबित कर रहा है कि ये क्या है बेस है, क्योंकि एसिड से रिएक्शन कराने पर क्या एक्सेप्ट कर रहा है H+ को एक्सेप्ट कर रहा है और क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है सॉल्ट का। नहीं इसके बारे में एक बात लिखा रहता है हम लोग को, जैसे आप NaCl के बारे में जानते हो ना, NaCl ये भी क्या है सॉल्ट है ना, NaCl क्या है सॉल्ट, नहीं तो NaCl कैसे बनता है अभी जानते हो, कैसे बनता है बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन कर दो, नहीं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटता है Na+ OH- और HCl कैसे टूटता है H+ और Cl-, ये क्या है बेस, नहीं मेटल बेस बनाते हैं और जो नॉन मेटल होता है क्या बनाते हैं एसिड, तो ये एसिड है, नहीं अब क्या होता है इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है NaCl और OH और H क्या बनाते हैं H2O, तो ये क्या बना सॉल्ट है ना बना, नहीं क्या बना सॉल्ट, और ये कैसा कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है ये आयनिक कंपाउंड है, सेम एज ध्यान रखिएगा हम लोगों का यहाँ पर ये जो सॉल्ट बना ये बिल्कुल NaCl की तरह आयनिक होता है, नहीं इट इज ऑल्सो आयनिक, इट इज ऑल्सो आयोनिक इन नेचर, इट इज ऑल्सो आयोनिक इन नेचर, ध्यान रखना है, नहीं सेम एज NaCl, सेम एज NaCl, ध्यान रखना है NaCl की तरह ये भी आयनिक नेचर का होता है, बोलो दिक्कत है इसमें, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब इसमें आता है बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आता है कि आपके पास एमीन कौन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन है, नहीं अब इनमें किसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग को आता है इसमें कंपेरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, ध्यान रखना है कंपेरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे इन गैसियस फेज, गैसियस फेज यानी गैसीय अवस्था में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो गैसियस फेज में अगर 1 डिग्री भी गैसियस फेज में रहे, 2 डिग्री भी गैसियस फेज में रहे और 3 डिग्री भी गैसियस फेज में रहे, तो उस केस में कौन ज्यादा बेसिक होगा वो हम लोग को चेक करना है। तो हम लोग एक चीज कितनी बार पढ़ाते हुए आपको हैं क्या, हम लोग बताए हैं आपको कि डोनर जो होते हैं, डोनर इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, डोनर इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, ध्यान रखना है डोनर जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर डोनर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो बेसिक बेस किसे कहते हैं जो H+ को एक्सेप्ट करे, नहीं या बेस किसे कहते हैं जो लोन पेयर डोनेट करे, लोन पेयर दे, मेरा बात समझ में आ रहा है। एसिड किसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, बात समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ध्यान रखना है। तो जो बेस होते हैं, बेस वो एक्चुअली क्या होते हैं अच्छे डोनर होते हैं, बेस जो होते हैं वो गुड डोनर होते हैं, गुड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
गुड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब कंपेयर कर लो, देख लो। जैसे मान लो आपका 1 डिग्री अमीन दिया हुआ है, CH3NH2 ये है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है भाई। 2 डिग्री ले लो, CH3, यहाँ पर हम लोग का CH, यहाँ पर हम लोग का CH3, सॉरी CH3NH, और यहाँ पर CH3, ये हो गया आपका 2 डिग्री अमीन। अब 3 डिग्री अमीन ले लो, N, इधर भी CH3 होगा। नाइट्रोजन पर जब एक तरफ कार्बन चेन रहे तो क्या होगा, ये 1 डिग्री। दोनों तरफ कार्बन चेन कितना डिग्री, 2 डिग्री। तीनों तरफ कार्बन चेन कितना आ गया, 3 डिग्री। अब बताओ, इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है? नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसके पास होगा? नहीं, तो हमको देखना है। हम जानते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो कैसे काम करते हैं, डोनर की तरह। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप एक है, तो कितना डोनर है, 1 डोनर। और डोनर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला कितना है, 1। यहाँ पर आइए, यहाँ पर डोनर कितने हैं, 1 और 1 2। तो यहाँ पर 2 डोनर हैं, 2 डोनर हैं। यहाँ पर आइए, कितने डोनर हैं, 1 2 और 1 3। कितने डोनर हो गए, 3 डोनर हो गए। तो यहाँ पर डोनर की संख्या 3 है, यहाँ पर डोनर की संख्या 2 है, और यहाँ पर डोनर की संख्या कितनी है, 1 है। तो डोनर की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है। नहीं तो इसमें देखो, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऊपर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जब तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस नाइट्रोजन पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा कि नहीं होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ध्यान रखना है। और इसके पास अगर तुम चेक करोगे तो इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन डोनर इसके पास एक ही है। तो इन तीनों में इसके पास मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इन तीनों में इसके पास मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर इसके पास, ध्यान रखना है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो अच्छा बेस। नहीं तो इसमें सबसे अच्छा बेस कौन होगा, 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, और तब 1 डिग्री। नहीं तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें बेसिक स्ट्रेंथ की, बेसिक स्ट्रेंथ की, कि किसका भाई बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 3 डिग्री एमीन का सबसे ज्यादा, तब 2 डिग्री एमीन, और तब किसका होगा, 1 डिग्री एमीन होगा। बोलो दिक्कत है इसमें? तो ये किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हम लोग को देखा जाए तो अगला इसमें देखना है बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस का मतलब क्या होता है, पानी। नहीं, यानी पानी के अंदर अब हमको चेक करना है कि भाई किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। नहीं, 2 डिग्री, 3 डिग्री की 1 डिग्री, किसका ज्यादा होगा। ठीक है, चलो तो पॉइंट ध्यान रखें। पानी के अंदर जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पानी के अंदर अगर किसी भी सबस्टांस का बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम चेक करना है तो बेसिक स्ट्रेंथ 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही हम लोग बोल रहा है कि इन वाटर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, या मेनली कहेंगे 2 फैक्टर्स पे, या लिख सकते हैं इन वाटर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन mainly depends upon three factors. ध्यान रखना है, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पानी के अंदर जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो मेनली कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहला पॉइंट कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ
कंजुगेट एसिड। अच्छा, कंजुगेट एसिड किसे कहते हैं? कंजुगेट एसिड किसे कहते हैं? कोई भी बेस जब H+ को एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद जो सबस्टांस बनता है उसे क्या कहते हैं? कंजुगेट एसिड। ठीक है, कोई भी बेस जब H+ को एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद जो सबस्टांस बनता है उसे कहते हैं कंजुगेट एसिड। जैसे कंजुगेट बेस किसे कहते हैं? तो कोई भी एसिड जब एक H+ को डोनेट करता है तो उसके बाद जो सबस्टांस बनता है तो उसे कंजुगेट बेस कहते हैं। यानी एसिड से बनता है कंजुगेट बेस, ठीक है, और बेस से बनता है कंजुगेट एसिड, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मेरे कहने का सेंस ये है कि मान लो ये आपका NH3 है, अमोनिया। अब अगर ये एक H+ एक्सेप्ट कर लिया, अभी ये क्या है? बेस है, नहीं, अब ये H+ एक्सेप्ट कर लिया तो यहां से क्या बन जाएगा? NH4+ अमोनियम आयन बनेगा। अब ये NH4+ इस बेस का ये कहलाएगा कंजुगेट एसिड, ये आपको कहलाएगा कंजुगेट एसिड, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो बेस है उसका ये क्या कहलाएगा? कंजुगेट एसिड। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि पानी के अंदर जिस एमीन का कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा, पानी के अंदर जिस बेस का कंजुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, ध्यान रखना है। चलो चेक करते हैं, देखा जाए। हम लोग ध्यान दें तो एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड देख लेना है। दूसरा हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाता है नंबर ऑफ, सेकंड पॉइंट पर लिख ले तो हम लोग बारी बारी समझेंगे। सेकंड किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नंबर ऑफ डोनर एटम्स पे डिपेंड करता है। और तीसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब बारी बारी से चेक कर लो, एक बार देख लो। जैसे हम लोग यहां पर ध्यान दें तो मान लो आपके पास 1 डिग्री अमीन है, आपके पास मान लो यहां पर 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन को थोड़ा ध्यान से देखो। 1 डिग्री अमीन ही ना है हम लोग का CH3NH2, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पर एक H+ जोड़ रहे हैं, इस पर एक H+ जोड़ रहे हैं। तो एक H+ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CH3NH3, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये 1 डिग्री अमीन का क्या बन गया? कंजुगेट एसिड। ठीक है, ऐसे ही 2 डिग्री अमीन का बना सकते हो, CH3NH अब इस पर तुम जोड़ दो एगो H+, क्या बनेगा? CH3, यहां पर N पर कई गो H हो जाएगा? 2 गो, NH2 N पर प्लस और CH3, ऐसा आएगा। सेम है 3 डिग्री अमीन का बना सकते हो, क्या बनेगा? CH3N CH3 और यहां पर भी आ गया CH3 आएगा। अब इस पे H+ जोड़ दो तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, CH3N और CH3, यहां पर CH3 और यहां पर एक जुड़े और N पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। बोलो दिक्कत है? तो सबका कॉन्जुगेट एसिड बना दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा फैला के अगर लिखा जाए, नहीं, अब हम पहले अकॉर्डिंग टू डोनर बात करते हैं, समझो। पहले हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डोनर, डोनर के आधार पर। जिसके पास डोनर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अगर डोनर है तो डोनर इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो? कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर कम होगा, नहीं, तो चार्ज डेंसिटी और स्टेबिलिटी में उल्टा संबंध होता है। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? चार्ज डेंसिटी और स्टेबिलिटी में उल्टा संबंध होता है।
यानी कि चार्ज डेंसिटी जितना ही ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। ठीक है, तो देखो तो इसके पास एक डोनर है तो चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका प्लस चार्ज थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर डोनर कितना है, 2 डोनर है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका प्लस चार्ज ज्यादा मात्रा से कम होगा। नहीं, यहाँ पर कितने डोनर हैं, 3 डोनर है, तो यहाँ पर अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका प्लस चार्ज सबसे कम होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू डोनर देखा जाए तो सबसे बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, 3 डिग्री का, तब 2 डिग्री का, और तब किसका 1 डिग्री का, अकॉर्डिंग टू डोनर। डोनर कहता है कि जिसके पास डोनर ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, ये डोनर कहता है। अब पानी कहता है कि नहीं मेरे अंदर कौन स्टेबल है, तो मेरे अंदर वही ज्यादा स्टेबल होगा जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे से बनाएगा। नहीं तो चलो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के देखो, ये 1 डिग्री अमीन है, थोड़ा देखो तो ध्यान से। 1 डिग्री अमीन को तुम लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, CH3, यहाँ पर N पर एक OH, N पर एक OH और N पर एक OH, N पर क्या दोगे प्लस। अब इस N पे प्लस है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, बोलवाएगा। चलो इस पार्शियल पॉजिटिव से वाटर पे ऐसा कुछ होता है क्या, पार्शियल निगेटिव नहीं। चलो एक हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, आइए आ जाओ, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कई को बन रहा है, 3। किसमें, 1 डिग्री अमीन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। अच्छा यहाँ पे आओ तो, नाइट्रोजन से कई गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 गो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हम दिखा रहे बनेगा कई गो, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, कितना हाइड्रोजन है, 1 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कई गो बनेगा, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, बोलो। नहीं तो अगर अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्ड कहें, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से पानी के अंदर सबसे स्टेबल कौन है, 1 डिग्री। नहीं तो ये कहता है कि 1 डिग्री सबसे स्टेबल है, तो बेसिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा। नहीं तब किसका, 2 डिग्री का, और तब किसका 3 डिग्री का। अब देखो तो दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं है, हैं। एक कॉन्सेप्ट कहता है कि 3 डिग्री मोर स्टेबल है तो 3 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, और एक कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर, बस में आ रहा है। तब उपाय क्या बचता है, जब कॉन्सेप्ट काम नहीं करे तो उस समय एक्सपेरिमेंटल, नहीं यानी कि अब हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि भाई कौन ज्यादा बेसिक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तक गड़बड़ा गया, ध्यान रखना है। तो अब चेक किया गया एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखा गया, ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जब दिमाग काम नहीं करता क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं तो एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से क्या पाया गया कि अच्छा देखा गया तो 2 डिग्री जो एमीन है वो हर केस में उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। 2 डिग्री एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ हर केस में क्या है, ज्यादा है। काहे जा हो गया भाई, नहीं क्यों जा हो गया, समझो। 2 डिग्री एमीन के पास डोनर कय गो, 2 गो, हाइड्रोजन बॉन्ड भी कय गो, 2 गो। नहीं इनके पास क्या प्रॉब्लम है 1 डिग्री वाले के पास कि हाइड्रोजन बॉन्ड ढेर है और डोनर साफा नहीं है। इनके पास क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड साफे नहीं है क्या, इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको एक केस दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाएगा, नहीं तो ये हाइड्रोजन भी बहुत कमजोर बनता है। क्यों, क्योंकि इसके पास से स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, जल्दी पानी इसके नजदीक ही नहीं आएगा। ये क्या है, नॉन पोलर, ये क्या है नॉन पोलर, ये क्या है नॉन पोलर, तो पानी जल्दी नजदीक आएगा नहीं आएगा। पानी किसके नजदीक जाता है, पोलर के नजदीक जाता है, ध्यान रखना है। तो इनका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही नहीं है, 3 डिग्री अमीन हाइड्रोजन बने भी नहीं करते हैं। तो सोचो एक आदमी हाइड्रोजन बॉन्ड ढेर बना रहा है, कौन, 1 डिग्री साहब हाइड्रोजन बॉन्ड ढेर बना रहे हैं, लेकिन डोनर के मामले में सफा गरीब। इनके पास आ जाइए, डोनर ढेरे है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड साफे नहीं, नहीं लेकिन 2 डिग्री पे आइए, चालाक है, मीडियम है, नहीं हाइड्रोजनो बॉन्ड 2 को बना लेता है और डोनरों 2 को रख ले है। नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 को बना लिया और साथ साथ डोनर भी 2 को रखे हुए हैं। नहीं तो जब भी चेक किया गया तो 2 डिग्री अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा आ रहा था एक्सपेरिमेंटली। नहीं तो हम लोग सोचे काहे ऐसा हो रहा है भाई, तो अब देखने से दिमाग में क्या, अच्छा इनके पास
हाइड्रोजन बॉन्ड ढेर, डोनर साफा नहीं। इनके पास डोनर ढेर, हाइड्रोजन बॉन्ड साफे नहीं। नहीं तो कौन ऐसा है जिसके पास दोनों है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री जो है इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और डोनर भी है, इसलिए ये पानी के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है और इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। बोल इसमें दिक्कत है? नहीं। अब लड़ाई किसके किसके बीच में है? 1 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में लड़ाई है कि भाई 1 डिग्री और 3 डिग्री में अब इसका बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा। तो ध्यान रखना है यहां पर हम लोग अल्काइल ग्रुप कौन सा लिए हैं? मिथाइल। तो पहले मिथाइल पर चेक किया गया भाई। नहीं देखो यहां पर मिथाइल हो चाहे इथाइल हो चाहे प्रोपाइल हो, 2 डिग्री अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा, 2 डिग्री अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा। लेकिन अब अगर हमको कंपेयर करना है 1 डिग्री और 3 डिग्री में, 1 डिग्री और 3 डिग्री में कंपेयर करना है, तो ध्यान रखना अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल रहे, अगर अल्काइल ग्रुप कौन रहे? मिथाइल रहे, तो उस केस में 1 डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक होता है और 3 डिग्री अमीन कम बेसिक होता है। ये कब ऑर्डर होगा? जब R बराबर मिथाइल हो, R बराबर क्या हो? मिथाइल हो, तो उस केस में 1 डिग्री जीत जाता है और 3 डिग्री हार जाता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्सेप्ट जीत जाता है और डोनर कॉन्सेप्ट हार जाता है। नहीं अब आ जाओ हम लोग, अगर R बराबर इफ R इज इक्वल्स टू, अब मिथाइल के जगह पर क्या आ जाए? इथाइल आ जाए, प्रोपाइल आ जाए, नहीं यानी कोई भी बड़ा ग्रुप आ गया ETC, तो इस केस में ऑर्डर देखो क्या होगा? 2 डिग्री तो हर केस में ज्यादा, अब 1 डिग्री 3 डिग्री में 3 डिग्री ज्यादा और 1 डिग्री कम। नहीं यानी कि डोनर वाला कॉन्सेप्ट डोमिनेट कर गया किस पर? हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि जैसे ही अल्काइल ग्रुप बड़े होंगे इनका डोनेटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जब डोनेटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उनको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं भी बनेगा तभी वो पानी के अंदर स्टेबल रहेंगे, क्योंकि चार्ज डेंसिटी एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन जब एग्जाम में पूछे, जो आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ भी चुका है, नहीं तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा। गैसियस फेज दिया रहे तब तो कोई टेंशन नहीं है, 3 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा, तब 2 डिग्री और तब 1 डिग्री। तो गैसियस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ किसके आधार पर डिसाइड किया जाता है? सिर्फ डोनर एटम के आधार पर। किसके आधार पर? डोनर एटम, जिसके पास डोनर ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। कॉन्सेप्ट सिंपल है। लेकिन जैसे ही एक्वस स्टेट में पूछे तो ये ऑर्डर घबराइएगा मत। नहीं जैसे ही एक्वस स्टेट में पूछे तो ध्यान रखिएगा कि एक्वस स्टेट में 2 डिग्री अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। 1 डिग्री और 3 डिग्री में कंपेयर करना है तो क्या ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप क्या दिया हुआ है। अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल दिया हुआ है तो उस केस में 1 डिग्री का ज्यादा होगा और 3 डिग्री का कम होगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्सेप्ट इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्सेप्ट डोमिनेट करता है किस पर? डोनर के कॉन्सेप्ट पर। लेकिन जैसे ही R के जगह पर मिथाइल के अलावा कोई और ग्रुप आ जाएगा तो उस केस में 3 डिग्री का ज्यादा हो जाएगा और 1 डिग्री का कम हो जाएगा, यानी कि अब यहां पर डोनर कॉन्सेप्ट डोमिनेट कर गया किस पर? हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्सेप्ट पर। बुझा रहा है? नहीं तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ सकते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। नहीं अब अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को इसमें रिएक्शन दिया रहता है, एमीन का रिएक्शन। तो रिएक्शन में अगर देखें तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग को दिया जाता है अल्काइलेशन रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है हम लोग का? अल्काइलेशन रिएक्शन। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये पढ़ चुके हम लोग पहले ही, अल्काइलेशन रिएक्शन। ध्यान दो, अल्काइलेशन रिएक्शन का मतलब क्या है समझो। हम लोग क्या करना है, जैसे आप 1 डिग्री अमीन ले रहे हो, नहीं, और 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन हेलो एल्केन से कर रहे हो, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन अगर आप हेलो एल्केन से करोगे तो आपका यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? तो 2 डिग्री अमीन बनेगा, आपका यहां पर 3 डिग्री अमीन बनेगा और साथ में आपका 4 डिग्री अमीन बनेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप क्या लेते हो, 1 डिग्री अमीन नहीं का रिएक्शन हेलो एल्केन से करवाते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और 4 डिग्री अमीन आपका बनेगा।
अल्काइलेशन रिएक्शन, तो देखो अल्काइल है और एसन है, तो अल्काइल एसन यानी एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन। एमीन में क्या है? नाइट्रोजन। नहीं, तो अल्काइलेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर अल्काइल ग्रुप का जोड़ने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हैलोल्केन में हम लोग पढ़े हुए हैं, देख लो, सिंपल। देखो तो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं 1 डिग्री अमीन CH3NH2, ये हो गया हम लोग का CH3NH2 ले लिए। अब इसी का रिएक्शन हैलोल्केन से ले लो, यानी ले लो कोई CH3Br, यही ना करना है। अब इसका रिएक्शन आपको लिखना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? सॉरी, NH3 बार बार लिखा जा रहा है, सबको मिटाइए और 2H लिखिए, 1H 2H, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है भाई। नहीं बताइए, 4-4 बॉन्ड हम खींच दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ से हम लोग क्या होगा? हम लोग को यहाँ से Br को हटाना है और यहाँ से क्या हटाना है? H को हटाना है। तो H और Br हटा दीजिए और इस अल्काइल ग्रुप कहाँ जोड़ दीजिए? नाइट्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? बना के देखो, CH3N, N पर एक CH3 और क्या आ गया? H। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? और प्लस में H और Br निकल क्या बनाएंगे? HBr। तो एक प्रोडक्ट तो आपका ये बन सकता है, बोलो इसमें दिक्कत है? बना सकते हैं। दूसरे पे आ जाओ, ये जो अमीन था ये कितना डिग्री था? 1 डिग्री, और ये कितना बना? 2 डिग्री। अब रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है, जो 2 डिग्री बनने लगते हैं वो फिर से हैलोल्केन से रिएक्शन करते हैं। देख लो, हम लिख दिए CH3N और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, तो ये आपका 2 डिग्री अमीन है। अब ये फिर से हैलोल्केन से रिएक्शन करता है, CH3 और Br। अब ये रिएक्शन अगर हम लोग लिखे यहाँ पर, तो तुम देख सकते हो क्या होगा? फिर से यहाँ से Br हटेगा, यहाँ से तुम्हारा H हटेगा, और ये जो नाइट्रोजन और कार्बन है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट तुम्हारा यहाँ से बनेगा CH3N, यहाँ पर तुमको CH3 और यहाँ पर तुमको आ जाएगा CH3, और फिर से यहाँ क्या बनेगा? प्लस में HBr। बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, तो ये अमीन कितना डिग्री बन गया? 3 डिग्री अमीन आपका बन गया। अब ये 3 डिग्री अमीन फिर रिएक्शन करता है इससे, अल्काइल लाइट से। देख लो, CH3N, इस पर हम लोग का CH3, इस पर भी हम लोग का CH3, और यहाँ पर आपका लोन पेयर है ना? नहीं, अब इसका रिएक्शन फिर किससे कर रहे हैं? CH3 और यहाँ किससे? Br से। नहीं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, इसका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, तो ये ब्रोमीन हम लोग का हट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा? बना के देखते हैं। हम लोग का बनेगा CH3N, N पर यहाँ बनेगा CH3, N पर बनेगा यहाँ CH3, N पर बनेगा यहाँ CH3। जैसे ही नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, N पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। नहीं, तो ये हो गया आपका 4 डिग्री अमीन, और ये जो Br माइनस है वो इनके आसपास घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस और ब्रोमीन पर माइनस, तो वो इनके आसपास घूमता रहेगा। तो ये जो अमीन बना कितना डिग्री बना? 4 डिग्री। परेशानी नहीं, तो हम लोगों का रिएक्शन था इसमें अल्काइलेशन रिएक्शन ऑफ अमीन। नहीं, तो जैसे ही आप, अमीन का मतलब 1 डिग्री अमीन, तो अगर 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन हैलोल्केन से कराइएगा तो नाइट्रोजन पे अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। नहीं, लेकिन इस रिएक्शन में हमको एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इस रिएक्शन में 2 डिग्री भी बनेगा, 3 डिग्री भी बनेगा और 4 डिग्री भी बनेगा। बोलो दिक्कत है? तो ये हम लोग का अल्काइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, चलो अगले रिएक्शन पे आ जाए। अब अगला रिएक्शन आपका देखा जाए तो अगला रिएक्शन है एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ एमीन। एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ एमीन, समझो। अब एसाइलेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग समझाए तुमको क्या चीज का मतलब, अल्काइलेशन, और अब क्या आ गया? एसाइलेशन। ठीक है, तो एसाइलेशन फिर वही नहीं दिख रहे हो, एसाइल, और फिर क्या लिखा हुआ है? एसन। तो एसन का मतलब क्या होता है? एडिशन। और एसाइल ग्रुप, तो इसका मतलब हुआ इतने का मतलब एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एसाइलेशन। दिक्कत है?
नहीं, अब सवाल उठता है कि सर एसाइल ग्रुप कौन है? नहीं, तो एसाइल ग्रुप तो हम लोग कितनी बार देखे हैं, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड जो ग्रुप होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं, ध्यान रखना है। एसिड क्लोराइड कौन होते हैं? जैसे आर, सी डबल बॉन्ड ओ और Cl, यही हमारे ग्रुप हैं। नहीं, इसमें एसाइल पार्ट कौन है? तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? देखा जाए, ये वाला पार्ट जो है हम लोग का, यही पार्ट क्या कहलाता है? क्या हो रहा है इसमें? अच्छा सॉरी, कह रहे हैं क्या हो रहा है, मेरे शॉर्ट से ये हाथ वाला दबा गया, तो इस हाथ वाले से हो सकता है। नहीं, चलिए देखा जाए, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl। देखिए कितना खुशी होता है। नहीं, क्लास में पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा हो तो बड़ा मजा आता है। क्या पढ़ाई करते करते मन उबिया जाता है, जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा होता है अच्छा लगने लगता है। देखा जाए तो ये क्या हो गया, एसाइल ग्रुप। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं रिएक्शन। ध्यान से देखो, हम लोग यहां से ले लिए CH3NH2, 1 डिग्री अमीन ले लिए। नहीं, CH3NH2 थोड़ा फैला के लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो तो CH3NH2 ले लिए। अब इसी का रिएक्शन करना है इससे। देखो तो CH3, C डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक है, और तुमको प्रोडक्ट यहां से बनाना है, तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा समझो। क्या करना होगा, यहां से एक H और यहां से एक Cl निकाल दो, और ये C डबल बॉन्ड O CH3, यही C डबल बॉन्ड O किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजन से। इसी को जोड़ना है किससे? नाइट्रोजन से जोड़ दो, बन गया प्रोडक्ट, एमाइड तुम्हारा बन जाएगा। देखो हम इसको उतार रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, आई से कौन जुड़ गया? NHCH3, क्या जुड़ गया? NH, और इसे क्या जुड़ गया? CH3। तो ये क्या बना? एमाइड। ये क्या बना? एमाइड। दिक्कत है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करना था, एमीन का रिएक्शन, ये आपका 1 डिग्री अमीन था। नहीं, एमीन का रिएक्शन किससे करना है? एसिड क्लोराइड से करना है। तो एमीन का रिएक्शन अगर एसिड क्लोराइड से करोगे तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा बाबू? एमाइड। यहाँ पे एरोमेटिक भी तुम लेते तो कोई फर्क पड़ता क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा हो गया एरोमेटिक एमीन, ये हो गया बेंजीन रिंग, यहाँ पर तुम्हारा हो गया NH2, ये ले लो NH2। एसिड क्लोराइड को थोड़ा ऐसे पलट के लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुमको हटाने में लगेगा। C डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH3, और यहाँ से तुमको कोई कह दिया कि तुम प्रोडक्ट बनाओ, तुम बना सकते हो। यहाँ से H और Cl को निकाल दो, बाकी को जोड़ दो, तो तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। ये आ गया तुम्हारा रिंग, ये आ गया तुम्हारा N, ये तुम्हारा आ गया H, और ये तुम्हारा आ गया C डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा आ गया CH3। बोलो दिक्कत है क्या? बन सकता है ना? नहीं, तो ये हम लोग क्या रिएक्शन था? एसाइलेशन रिएक्शन। नहीं, जिसमें एसाइल ग्रुप जुड़ता है, तो एसाइल ग्रुप का मतलब एमीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कर दो तो क्लोरीन हट जाएगा। नहीं, एक H के साथ, यहाँ सब में प्रोडक्ट लास्ट में क्या बनेगा? प्लस HCl, प्लस में क्या बनेगा? HCl। हटेगा कि नहीं हटेगा? यहाँ से H और Cl। बोलो दिक्कत है? बना सकते हैं ना? तो ये रिएक्शन कहलाता है एसाइलेशन रिएक्शन। चलो आगे बढ़ सकते हो। अगला एक रिएक्शन आता है एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, एमीन का रिएक्शन किसे आता है? एनहाइड्राइड के साथ, ध्यान रखना है। यानी अगला आप रिएक्शन देखो तो हम लोग बोल रहे हैं कि एमीन का रिएक्शन ले लो एनहाइड्राइड के साथ। तो अगर एमीन का रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ कराओगे तो इस केस में भी आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट एमाइड ही बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है? एमाइड। बस में आ रहा है। अब मेन बात ये है कि आपको एनहाइड्राइड समझ में आना चाहिए कि एनहाइड्राइड क्या होता है। नहीं, आपको एमाइड समझ में आना चाहिए कि एमाइड क्या होता है। नहीं, नहीं तो हम बनाते जाएंगे, आप पूछते जाइएगा। ठीक है, तो एमीन तो समझते हैं, एनहाइड्राइड समझते हैं। एनहाइड्राइड का मतलब ये है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड का पहचान है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, एमाइड, एमाइड का पहचान क्या है? ये एमाइड का पहचान है C डबल बॉन्ड O और N। बस में रहे, तो ये एमाइड का पहचान है, ये एनहाइड्राइड का पहचान है। और एमीन का पहचान तो आप जानबे करते हो, NH2, यहाँ पे आपका कार्बन चेन, तो ये एमीन होता है।
तो एमीन का रिएक्शन एनहाइड्राइड से करना है तो क्या बनेगा, एमाइड बनेगा। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, एग्जाम्पल करके देख लो। हम यहाँ से ले लिए CH3, यहाँ से ले लिए NH2, ठीक है। अब इसी का रिएक्शन तुमको करना है, देख लो। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से तुमको CH3, और यहाँ से तुमको प्रोडक्ट बनाना है। आसानी से प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा। क्या करना है, वही काम। देखो हम लोग मैकेनिज्म में नहीं पढ़ते, लेकिन मैकेनिज्म बताना बड़ा आसान है। इसका लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, इस पे, ये बॉन्ड हट जाएगा, तो नाइट्रोजन से कौन जुड़ गया, ये वाला कार्बन, नहीं जुड़ेगा। अब ये इससे जब जुड़ेगा तो एन पर क्या आएगा, प्लस। एन पे प्लस आएगा तो नया बॉन्ड किससे बनाया, कार्बन से। तो किसका बॉन्ड तोड़ेगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड। तो यहाँ से वो एच हटेगा, और यहाँ से जो एच हटेगा वो किसके पास जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि O माइनस आ चुका है। दिक्कत है नहीं, तो हमको क्या करना है, इस नाइट्रोजन को जोड़ना है इस कार्बन से, और इसमें का कोई एक हाइड्रोजन उठा के कहाँ जोड़ना है, ऑक्सीजन से। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखें, क्या बनेगा, CH3 NH C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए तो CH3 NH C डबल बॉन्ड O CH3, बोलिए बनेगा प्लस। दूसरा प्रोडक्ट बनाइए, CH3 C डबल बॉन्ड O और O से H, तो ये बना एमाइड। ऊपर वाला बना एमाइड और नीचे वाला बन गया एसिड। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका एसिड। बोलो दिक्कत है, कर सकते हैं कि नहीं। तो ये रिएक्शन हम लोग का होता है। अब यहाँ पर सेम रिएक्शन आप अपने से लिख सकते हो, इस तरह का भी दिया रहे तो आप लिख नहीं दीजिएगा। बेंजीन रिंग दिया रहे, आई इस पर आपको NH2 दे दे, नहीं IC का रिएक्शन एनहाइड्राइड से दे दे, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपको CH3 दे दे, और कोई कहे कि प्रोडक्ट बनाइए, तो नहीं बन जाएगा। वही तो काम करना है। यहाँ से इसका लोन पेयर लिए, देखा जाए, यहाँ से इसका लोन पेयर लिए, लोन पेयर कहाँ अटैक करा दिए, कार्बन पर। ये बॉन्ड टूट जाएगा, O पे माइनस आएगा, तो इसी में का एगो H निकाल के कहाँ लगा देना है, ऑक्सीजन पर। आई कार्बन जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं बनेगा, बुझा रहा है। तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन था जो है, आप प्रोडक्ट बना सकते हो, ध्यान रखना है। अगला रिएक्शन हम लोग देखें अगर, तो एक हम लोग का आता है हम लोगों का बेंजोइल क्लोराइड के साथ एमीन का रिएक्शन, ध्यान रखना है। एक हम लोग का रिएक्शन दिया जाता है एमीन का रिएक्शन बेंजोइल बेंजोइल क्लोराइड के साथ, नहीं तो इस केस में भी हम लोग का जो प्रोडक्ट बनता है वो एमाइड ही बनता है। एक बार देख लीजिए, शायद एमाइड ही बनता है। नहीं, एमीन का रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से करने पर आपका एमाइड ही बनता है। देख लेते हैं, एमीन CH3 NH2, ये आ गया। नहीं, बेंजोइल क्लोराइड कुछ ऐसा होता है जैसे एसिड क्लोराइड की तरह होता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर Cl, हाँ एमाइड ही बनता है। ये प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है। अब इसी का तुमको रिएक्शन लिखना है, तो क्या करोगे तुम, खूब बढ़िया समझ में आता है। इसका लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, इस पर Cl हट जाएगा तो Cl माइनस निकला, N पर प्लस आएगा तो इस Cl माइनस इसका H खींच लेगा। नहीं तो क्या होगा, इसका H आई इसका Cl, हम लोग मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट समझ रहे हैं कि भाई इसका H आई इसका Cl निकल जाएगा, इस Cl आई कार्बन आई नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा नहीं, CH3 NH, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से C6H5 और प्लस में HCl। बोलो दिक्कत है, नहीं बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये हम लोग का रिएक्शन होता है। चलो इसके अलावा देखा जाए तो ये हम लोग का हो गया गैस फेज, बेसिक फेज, रिएक्शन विथ एनहाइड्राइड, ये सब हो गया हम लोगों का। बेंजोइलेशन रिएक्शन भी हो गया, एसिड क्लोराइड देख ही लिए। हाँ, एक है हम लोगों का कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, चलिए उसको देख लिया जाए।
समझा जाए। कार्बाइल एमीन रिएक्शन देखना है नहीं, तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन भी बिल्कुल सिंपल है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि कितनी बार ये भी पूछ चुका है। बोलिए। और वॉल्यूम 1 होगा, वॉल्यूम 2 ले लीजिएगा, उसमें नहीं है, इसका मतलब वॉल्यूम 1 होगा, इसका वॉल्यूम 2 होगा, वॉल्यूम 2 में सब रिएक्शन होगा। नहीं नहीं है तो इसका मतलब खत्म का, चैप्टर फिनिश कर दिया जाए। ऐसे भी ये खत्म ही है, मतलब लास्ट आपका 2-3 और रिएक्शन कुछ बचेगा, ये खत्म ही हो गया आपका कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन में क्या होता है देख लीजिए। तो एमीन ले लीजिए, क्या कि एमीन दिख रहा है ना, ये भी आपके बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नेम रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर CH3NH2 ले लीजिए, ये हो गया एमीन। इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से CHCl3 और प्लस 3KOH से करना है, 3KOH अल्कोहलिक, यही रिएक्शन करना है। अब इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा थोड़ा याद रखो, कार्बाइल एमीन रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या क्या करना है याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैकेनिज्म लोग नहीं लिख रहे हैं, क्या करना है देखो तो, CH3N एक साथ और इसके साथ ये वाला C, ठीक है। हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं देखो, CH3NC, नहीं मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, या मीथेन आइसोनाइट्राइल। एनसीयू क्या कहते हैं आइसोनाइट्राइल, CNO क्या कहते हैं नाइट्राइल। ये समझ में आता है ना, अगर CN लिखा रहे तो CN का मतलब क्या होता है नाइट्राइल, यानी कार्बन चेन से अगर हम लोग का C जुड़ा रहे तो ये नाइट्राइल है, और अगर ऐसे रहे NC तो ये क्या है आइसोनाइट्राइल, या इसी का कॉमन नेम क्या है CN का साइनाइड, और इसका कॉमन नेम आइसोसाइनाइड। बोलो दिक्कत है, कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाओ, ये बन गया, नहीं बाकी सब उतार देना है जैसे तैसे सोच समझ के, जैसे तैसे नहीं। इसमें का 3 गो K, इसमें का 3 गो Cl मिलके 3KCl बन गया। नहीं बाकी जो बच गया सबको पानी बना दो, बाकी जो बच गया सबको क्या बनाना है पानी बना दो। तो देखो पानी कय गो है, ऑक्सीजन कय गो दिख रहा है 3 गो, तो 3 गो वाटर बना दो, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, 6 गो हाइड्रोजन है ना, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, नहीं और कहाँ पे दिख रहा है 3 हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे 4 गो और 2 गो यहाँ पर 6 गो बन गया। दिक्कत है, तो ये आपका क्या है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ठीक है। तो एक क्लास का और आपका एमीन चैप्टर रह गया, बस में रहे तो एमीन भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।